बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सबको सलामत रखे। जैसा कि आप जानते हैं रमज़ान की आमद है, तो उसकी तैयारी के हवाले से मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक क्विक सी रेसिपी। हम फ्लेवर्ड पराठा बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने एक छोटा कप गंदम का आटा ले लिया है। साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट शामिल किया है, 2 टेबल स्पून हरा धनिया जो कि बारीक कटा हुआ था वो भी शामिल कर दिया है, और साथ ही मैं शामिल कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट। पानी हम ज़रूरत के मुताबिक शामिल करेंगे। इस रेसिपी की सबसे ख़ास बात यह है कि आटा गूंदने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो पानी हम शामिल करेंगे और सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो आटा गूंदे बगैर हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत सॉफ्ट और डिलीशियस पराठा। तो मैंने मज़ीद पानी शामिल किया है और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगी कि हमें इस बैटर का कैसा टेक्सचर चाहिए। तो हम थोड़ा सा पानी और शामिल कर देंगे। तकरीबन 1/2 गिलास पानी हमने यूज़ किया है। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और यहाँ पे नए नाजरीन से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और मुझे हौसला। तो अब मैंने इस मिक्सचर में बटर ऐड किया है। 1.5 टेबल स्पून बटर ऐड करना है। मैंने मेल्टेड बटर यूज़ किया है ताकि वो अच्छी तरह अंदर मिक्स हो जाए। तो इस मिक्सचर को अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया, ये रेडी है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका टेक्सचर कैसा होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, इतना पतला हमारा टेक्सचर होना चाहिए। तवे को मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है। फ्लेम को आपने लो रखना है। तो अब हम पहले से तैयार किया हुआ मिक्सचर चम्मच की मदद से तवे के ऊपर फैला देंगे। और इस पराठे को बनाने की एक और मज़े की बात यह है कि इसमें रोटी को भी बेलना नहीं पड़ता। आप ऐसे ही ये बैटर तवे के ऊपर फैला सकते हैं। बहुत ही अच्छा और गोल पराठा बनता है और बहुत जल्दी कुक हो जाता है। ये हमारा फ्लेवर्ड पराठा है। इसमें मैंने अदरक का फ्लेवर ऐड किया है। आपको अगर कोई और फ्लेवर पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप गार्लिक ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप मिंट पराठा भी बना सकते हैं, वो भी इसी तरीके से तैयार होगा। तो पराठा हमारा कुक होना शुरू हो गया है। इसको इसी तरह थोड़ा सा चम्मच से प्रेस करते हुए पकाएंगे। एक तरफ से चंद सेकंड्स के लिए कुक करने के बाद आप इसकी साइड चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पराठे का बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। तो इसको ऐसे ही हल्का हल्का प्रेस करते हुए आप कुक करेंगे। मैं आपको सारे स्टेप्स 1 बाय 1 बता रही हूँ। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगाएंगे। बटर हमने मिक्सचर के अंदर भी ऐड किया था। अगर आप ज़्यादा बटर पसंद नहीं करते तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं। तो पराठे के ऊपर हमने बटर लगा लिया है। स्पून की मदद से सारे पराठे के ऊपर बटर को फैला देना है और साथ ही मैंने साइड चेंज कर ली है ताकि अच्छी तरह पराठा कुक हो जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, पराठा थोड़ा फ्लफ़ी हो गया है। इस तरह बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार पराठा रेडी होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत सा पराठा हमारा रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। मैंने ये पराठा ज़रा सा छोटे साइज़ में बनाया है। आप इसका साइज़ बड़ा भी कर सकते हैं। अगर आप बैटर को
चम्मच की मदद से ज़्यादा फैला लेंगे, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर लेंगे तो पराठा बड़ा बन जाएगा। और ये पराठे बहुत ही जल्दी तैयार हो जाते हैं। बाकी भी पराठे हम इसी तरह रेडी कर लेंगे। जो बैटर मैंने बनाया था 1 छोटा कप आटे के साथ मैंने 3 छोटे पराठे तैयार किए हैं। जी तो नाज़रीन, पराठे हमारे तैयार हैं। ये रेसिपी रमज़ान में सहरी में बहुत ही हेल्पफुल होती है और बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट पराठे तैयार होते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे यकीन है सबको बहुत पसंद आएंगे और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसे बने। मुझे दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।